नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। आखिर यहाँ मैं क्यों आया हूँ और ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ये लोग आखिर क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी बातें आप जानेंगे इस वीडियो में आगे। दरअसल ये सभी लोग बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के पूर्णिया इकाई के सदस्य हैं और ये सभी लोग आंगनबाड़ी सेविका की और सहायिका की कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। और 14 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक ये सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काला पट्टी लगाकर अपना कार्य की और उसके बाद 21 फरवरी 2022 को परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन की। उसके बाद 8 मार्च 2022 को यानी कि महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्णिया शहर के थाना चौक पर धरना प्रदर्शन की और उसके बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी पूर्णिया को 20 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। और अब इन लोगों ने ये तय किया है कि 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और इसके लिए ये लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और ये बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जितने भी सदस्य हैं वो सभी पटना में हड़ताल करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जो आप लोग हड़ताल करने जा रहे हैं 28-29 मार्च को पटना में, उसमें क्या होने वाला है, क्या सब आप लोगों ने तय किया है? बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम लोगों का ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों को 14 फरवरी से 20 फरवरी तक हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके कार्य किया। उसके बाद 21 फरवरी को हम लोगों ने परियोजना स्तर पर धरना प्रदर्शन किया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन हुआ और धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीपीओ को, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया, ज्ञापन सौंपा गया। और आगामी हम लोगों का 25 मार्च 2022 को हम लोगों का पटना में विधानसभा का घेराव है और उसके बाद फिर 28 मार्च से 29 मार्च 2022 तक का हम लोगों का केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा आहूत राष्ट्रीय आम हड़ताल है हम लोगों का। उस हड़ताल को हम लोगों को सफल बनाना है और इसका प्रोग्राम हम लोगों का राष्ट्रीय आम हड़ताल को हम लोगों को पटना में जाकर के विधानसभा का घेराव करना है और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। 20 सूत्री मांगों में आप लोगों ने क्या क्या मांग रखी, क्या क्या मांगे हैं? हमारी 20 सूत्री मांग है और 20 सूत्री मांग में हमारा जैसे कि पहला मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, सेविका को क्रमशः ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी में समायोजन किया जाए। सेविका को 24,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय राशि दिया जाए। 2017 के हड़ताल के दौरान हम लोग 54 दिन के हड़ताल के दौरान हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि हड़ताल के दौरान मानदेय नहीं काटा जाएगा, उसको कार्य में समायोजन किया जाएगा। उस 2017 के 54 दिन के हड़ताल को हम लोगों के कार्य में समायोजन किया जाए। उसके बाद है हम लोगों का कि प्रमोशन, सेविका से सुपरवाइज़र में प्रमोशन में 50% आरक्षण दिया गया है। उस 50% तो दिया गया है लेकिन उसमें समय का एज लिमिटेशन कर दिया गया है, जैसे कि 45 साल जिसका हो चुका है उनको प्रमोशन उनका नहीं किया जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब प्रमोशन हम लोगों को चाहिए तो फिर उसमें उम्र सीमा के बाधी को हटाया जाए। क्योंकि प्रमोशन एक होता है कि जब 59 साल तक भी एक दिन भी हमें है तो एक दिन का भी प्रमोशन हमें मिलना चाहिए। ये सब हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं और कार्य हम लोगों से 10 से 12 घंटा कराया जा रहा है, लेकिन लिखित रूप में हम लोगों से 4 घंटा कार्य कराया जा रहा है। हमारे कार्य अवधि को 8 घंटा में समायोजन किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप किस सेंटर में हैं आंगनबाड़ी सेविका? मेरा परियोजना है पूर्णिया पूर्व ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र मेहता चौक, कोड 96 हरदा। मैं आपको बताऊं कि ये आंगनबाड़ी सेविका ये वही सेविकाएं हैं
जो सभी बच्चों को कुपोषित होने से बचाती है। और ये वही सेविका है जो पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए भी घर घर जाकर सभी बच्चों को 2 बूंद पोलियो का ड्रॉप पिलाया है। हाल के दिनों में ही देखें तो यही सेविकाओं ने कोरोना काल में भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। यही सेविकाएं क्वारंटीन सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी सरकार के आदेशों का पालन करती रही है। लेकिन आज वही सेविकाएं अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। लेकिन कुछ मांगे इनकी है, अब वो मांगे कितनी जायज़ है, कितना विचारणीय है, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करती है और स्थानीय जनप्रतिनिधि के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि इन सेविकाओं की मांगों को वो कहाँ तक पहुँचाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें एक मांग आप लोगों रखे हैं कि ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा घोषित 6 प्रकार की सेवाएं ली जाए, अन्य प्रकार की सेवाएं के लिए उचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। ये आप लोगों को जो भारत सरकार घोषणा की है, भारत सरकार ये आदेश दिया है कि 6 प्रकार की सेवाएं आंगनबाड़ी सेविकाएं से ली जा सकती है, तो इसके अतिरिक्त आप लोगों से क्या क्या सेवाएं ली जाती है? इसके ये ICDS के 6 सेवाएं हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों से लिया जा रहा है, कभी एग्ज़ाम ड्यूटी में लगा दिया जाता है, या तो कभी किसी तरह का सर्वे होता है उसमें लगा दिया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है। ये सब हम लोगों से अलग से कार्य करवाया जा रहा है, जो कि हम लोगों के 6 सेवा में नहीं आता है। ये हमारे 6 सेवा से बाहर का कार्य है, इसके लिए हमें अलग से कोई राशि भी दे नहीं है। आपने अपनी मांगों 20 सूत्री मांगों के 5वें क्रमांक में लिखा है कि 20,000 रुपये सभी सेविकाओं को पुनः उत्तम क्वालिटी के एंड्रॉयड मोबाइल हेतु उपलब्ध कराया जाए एवं रिचार्ज हेतु एक निश्चित पर्याप्त राशि सेविकाओं को अग्रिम वार्षिक भुगतान किया जाए। ये क्या है? सेविकाओं से किस तरीके का मोबाइल से क्या सेवा दी जाती है? अभी हम लोगों का है कि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, उपस्थिति हम लोगों का ऑनलाइन बन रहा है, या तो जो भी हम लाभार्थी को लाभ दे रहे हैं वो सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल के द्वारा हो रहा है। और उसमें है कि सारी सेविकाओं को एक मोबाइल दिया गया था, जो कि पैनासोनिक का एंड्रॉयड सेट मोबाइल दिया गया था, और वह मोबाइल इतना मतलब कि ख़राब स्थिति में है कि उस मोबाइल से किसी का कोई कार्य नहीं होता है। और उसके बदले हम लोगों का मांग है कि 20,000 रुपये हम लोगों को दिया जाए, ताकि उससे अच्छी क्वालिटी का मोबाइल खरीद करके हम लोग ससमय अपने कार्य को ऑनलाइन कर करके और विभाग को तुरंत उसको सूचना दिया जाए। अच्छा, जब आप लोग आंदोलन पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो इस दौरान तो सभी सेंटर बंद रहता होगा? नहीं, अभी तो हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन जो चल रहा है, पहले तो 14 तारीख से 20 तारीख तक था काला बिल्ला लगा के कार्य करना, वो सरकार के विरोध में हम लोगों ने किया। उसके बाद 21 तारीख को था धरना परियोजना स्तर पे। उस दिन अब जो आप 24 तारीख से 25 तारीख से जो आप विधानसभा का घेराव करने जा रही हैं, फिर वहाँ प्रदर्शन करेंगी आप लोग, उस दौरान तो सेंटर बंद रहेगा? हाँ, 25 तारीख से 29 तारीख तक, 25 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 तक हम लोगों का केंद्र पूर्णतः बंद रहेगा। और इस दौरान हम लोग अपना आंदोलन विधानसभा का घेराव करेंगे पटना में जाकर। इन लोगों के आंदोलन के दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेगा, और उस बंद के दौरान जो बच्चों का पोषण होता है और जो बच्चे की पढ़ाई है वह बाधित होगा। इस बाधित का जिम्मेवार कौन होगा? आखिर ये लोग इतने दिनों तक हड़ताल पर हैं और इतने दिनों से ये लोग अपनी मांगों को सामने ला रहे हैं, तो फिर इनकी मांगों को अब तक क्यों नहीं सुनी गई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सेविकाओं को मांगों को कौन सुनेगा और इनकी मांग कब पूरी होगी, या फिर जिस तरीके से अन्य आंदोलनों पर, अन्य हड़तालों पर पुलिस का डंडा चलता है, क्या पटना में जो 28 और 29 मार्च को आंगनवाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन होगा, हड़ताल होगा, आंदोलन होगा, क्या उस आंदोलन पर भी पुलिस का डंडा चलेगा और उसी डंडों के नीचे इस मांग को भी दबा दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को, इन सारी बातों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
मैं प्रयास करूंगा कि पटना के उन कार्यक्रमों का भी, उस हड़ताल धरना प्रदर्शन का भी मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊं कि इनकी मांग कहां तक पूरी की गई। उन सारी बातों का मैं जिक्र आगे भी आपसे करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।